सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यू इंग्लिश स्कूल की तरफ से आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर स्कूल में बढ़ाई गई फीस मामले में अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें, पिछले 1-1.5 महीने से फीस बढ़ाए जाने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच घमासान चल रहा था, जहां अभिभावकों की तरफ से कई आरोप स्कूल प्रशासन पे किए गए थे कि स्कूल की तरफ से बिना कुछ बताए इस वर्ष की फीस बढ़ा दी गई है। इसी बढ़ाई गई फीस को लेकर आमदार गणपत गायकवाड़ भी अभिभावकों की शिकायत पर जब न्यू इंग्लिश स्कूल पहुंचे तो बातचीत के दौरान एक विवाद हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बढ़ाई गई फीस के मुद्दे पर साकली उपोषण शुरू किया गया और तकरीबन 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल के सामने उपोषण पर हैं। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से फीस को लेकर स्कूल प्रशासन को पत्र देकर बढ़ाई गई फीस को रद्द करने की मांग की थी और इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन भी किया गया, जिसके बाद बुधवार को मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ की। इसी तोड़फोड़ मामले में हिललाइन पुलिस स्टेशन ने 9 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया। अब स्कूल प्रशासन की तरफ से पत्रकार परिषद का आयोजन कर बढ़ाई गई फीस को लेकर अपना पक्ष रखा है। आइए जानते हैं इस पत्रकार परिषद में स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया। हमारे द्वारा मीडिया को बुलाया गया, सम्मानित लोग हैं। आज मीडिया है तो पूरा देश उसके ऊपर चलता है और कुछ बातें हुई, जैसे कल जो ये तोड़फोड़ हुई और आज मीडिया को बुलाया गया। ये बातचीत जो है हमारी हल हो रही थी, बातचीत चल रही थी और उसको सुलझाया जा रहा था, किया जा रहा करेक्ट। उसके बीच में बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स सब आ रहे थे और हम धीरे धीरे उस बात को पीछे जो है कंप्लीट करना चाहते थे। पर कल जो ये घटना हुई उसके लिए हमें बहुत अपने उल्लासनगर को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, उनके भी पेरेंट, वो भी उनके भी बच्चे हमारे पास हैं। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कल ये घटना ना होती, अगर होती तो भी आप लोग हमारे पास आते कि सर ये घटना क्यों घटी। जैसे आपने बोला कि आज हम लोग आए हैं शायद उसकी वजह से आपने बोला, ऐसा नहीं है। अगर कल कहीं पे भी समाज में देखिए रोड पे खड्डा होता है तो आप कॉर्पोरेशन में कमिश्नर के पास जाते हैं, कुछ घटना घटती है या कोई इलेक्ट्रिक से करंट से लग जाता है तो आप लोग जाते हैं। तो कल जो घटना हुई उसको हमको देखते हुए हमारे बच्चों का हमें जो प्रॉब्लम आएगा, अगर किसी को लग जाता था, अगर बीच में जो घटना हुई, हमारे टीचर्स जो हैं किसी बच्चे द्वारा हर्ट होती है, मैं तो दिखाऊंगा कि वो मेंटली हर्ट भी हो चुकी हैं और एक टीचर के ऊपर जो FIR दाखिल हुई, सर भी बताएंगे, वो बच्ची जो है वो बहुत ही उसका मनोबल टूट चुका है, वो आना नहीं चाहती है। अगर आज देश का विकास करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है तो कहीं ना कहीं हमें टीचर्स को भी रेस्पेक्ट देनी है। पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं है कि आके अपने 2 शब्द गलत बोलने हैं, उनको लगेगा कि टीचर्स हमारा भविष्य नहीं है। तो टीचर्स ही उनका भविष्य है, सेकंड भविष्य जो है उनके माँ बाप हैं और उसके बाद में टीचर्स हैं। और हम टीचर्स होके आज 60 साल से हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे आगे जा रहे हैं। और कल की घटना का मुझे भी बहुत खेद है कि बहुत ये हुआ। अगर बातचीत है, हो रही है, एक से बातचीत हो रही है, अगर वो बातचीत कंप्लीट नहीं हुई, अगर उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देख कर कि ऐसा भी कभी उल्लासनगर में होगा। ये तो हमारे जब देश पे अटैक हुआ था, कसाब भी आया था, तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे शायद इनका भी हमारे किसी से होगा, गुट से जुड़े हुए होंगे। तो मैं इसका निषेध करता हूँ। ये जो घटना है उसका मैं बहुत दुख से ये चाहता हूँ कि ये आगे ना हो। इस बस को लेकर पिछले 1-1.25 महीने से आपके स्कूल के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं,
जो कल की घटना हुई, आपको 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया सरकारों से बात करते। आप जो बोल रहे हैं आज कारपोरेशन के बाहर भी आप लोग या हर जगह आपने देखा होगा कि गोल मैदान या बॉम्बे के जो हैं जहाँ पर एक साल से अभी स्पोर्ट्स का हुआ था वहाँ पर एक साल से बाहर बैठे हैं पर उनको सुलझाया जा रहा है। आप अगर आपके साथ बातचीत होने के बाद भी अगर आप बैठना चाहेंगे तो हम तो रोक नहीं सकते हैं। आपके घर के सामने अगर कोई आके खड़ा हो जाता है, बैठता है, आपने उसको 10 बार बोला है, सब बातें हुई है, सुलझाने की कोशिश की गई है, तो अगर आज ये नहीं बैठा, कल दूसरे भी आएंगे कि हमें भी चांस दो, वो भी आके 2 महीना बैठेंगे। हम कितने लोगों को हमारे अपना स्कूल का जो है डिसिप्लिन उसको मेंटेन नहीं करें, बच्चों को नहीं पढ़ाएं और वही मुद्दे हम लेके सॉल्व करें। आज ये सब आप लोगों के सामने सॉल्व हो चुका है। सॉरी टू से पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर पेरेंट को कहीं ना कहीं कुछ ये लगता है तो हमारे पास आता है। आज 60 सालों से कभी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर समय होता है, कहीं ना कहीं छोटा मनमुटाव होता है, हमारे पास आएंगे, हम डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। और मैं आज भी बोलता हूँ कि आरोप है कि आप विश्वास नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग आके मिल रहे हैं। पेरेंट जो है उसमें कुछ लोग, मैं बोलता हूँ अगर गिने चुने अगर मैं 10 पकड़ूंगा ना तो 10 लोग हैं जो चाहते हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि पहले कंपनियां बड़ी हमारे भारत में बंद होती थी, किसके लिए? एक नेता होता था, वो अपना 10 लोगों को लाके और कोई बात को आगे रखता था और कंपनी को खत्म, जिसकी वजह से पूरा आज अगर इसको कुछ होगा तो पूरा स्कूल को नुकसान होगा, ना कि आपके जो है 10 लोग हैं। हमारे साथ हर साल है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक आध पेरेंट जो होता है हमें तकलीफ देता है, हम छोड़ देते हैं, मैं ठीक है जाओ ओके। सर पेरेंट्स का आरोप था कि गए वर्ष जो फीस 5,000 के करीब थी वो 15,000 की। देखिए ऐसा फीस बढ़ाई गई है, कुछ भी बढ़ाया नहीं। आपके सामने अभी आपको सब बातें वो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ और आप बार बार उसी चीज को रिपीट करवाना चाहते हैं। और क्यों कर रहे हैं? मैं अभी आप मीडिया को कहूँ कि नहीं, इनका भी कोई इसमें कुछ है जो आप बार बार सब जब खत्म हो गया बाइट दे रहे हैं। मेरा जो है विश्वास आप लोगों पे, अगर मैं नहीं बुलाता था, मैं क्यों बुलाऊं, मैं 10 अपने मीडिया, लेकिन आप सबको आमंत्रित किया। देखिए मैंने सब जवाब हमारे इन्होंने दे दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा प्रेम से हम आपस में जो आप मेरे से बाइट ले रहे हैं, मैं उसके दिल से आपको बाइट दे रहा हूं। ये स्कूल कॉलेज आपका है, इसको आपको चलाना है, आप चलाएंगे। अभी देखो रेलवे के फेयर्स बढ़ जाते हैं, आप क्या कर सकते हो? आज जो चीजें देखिए मैं उसको कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी मुद्दे जो है ना, मैं आपको सबको हेल्प करूंगा। आप में से 10 बार आई, मैं देखिए मैंने आपका पहले भी जब आपने इधर आके अपना बाइट लिया उनसे, आप नहीं हम फील नहीं कर रहे हैं, बात तो सुन लीजिए। देखिए जिस मुद्दे पे सबसे बातचीत हुई, फिर उसको आप बातचीत हो रही है, आप जो बाहर बैठे हैं आप उनसे पूछिए कि प्रकाश सर या कमेटी मेंबर आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी मुद्दे होते हैं 1-1 साल तक आप बाहर बैठेंगे, मुद्दे धीरे धीरे सुलझाए जाते हैं। मामला ठंडा होता है तो सुलझाया जाता है, उसको सुलझाया जा रहा है। और आज आप सबको बुला के इस बात का हम लोगों ने कल का जो मुद्दा हुआ है वो हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऐसा आगे भविष्य में ऐसी घटना न घटे जिससे स्कूल का नाम और समाज का नाम और उल्लासनगर का नाम, एक इतने अच्छे स्कूल का नाम कहीं खराब हो। आज पूरे मीडिया में ऑल इंडिया लेवल पे चला गया ना कि क्या हुआ, उन्होंने आया, किसके लिए किया, वो आपने सुना भी। फॉर व्हाट बेसिस? दैट इज नॉट कहोगे वो गलत बात है, उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। जो अभी एक्स्ट्रा जो अपन कुछ चीजें दे दिए जा रहे स्टूडेंट जो चीजें दे जा रही इसका अपनी जो फी बना रहे हैं, तो जो पेरेंट है हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो कोई पेरेंट है तो पेरेंट को ये चीजें नहीं मिलती, उनकी जो गरीब परिस्थिति है, तो उनके लिए आप क्या सजाव करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले ही ये जो लेटर दिया है या उनको भी लेटर दिया है, उसमें खुला लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपके सामने सबको कहा भी कि अगर कोई बच्चा इसमें बैठा है और उसको नहीं चाहिए तो मैं बात नहीं निकल, मैंने बोला ना वो दे कैन सिट। अगर उनको 2-3 चीजें की बात है, 2-3 नहीं थी, ठीक है ना, उनको बोला जाएगा कि आप, और उसके लिए भी ये नहीं है कि ये सेशन पूरा साल भर कंप्लीट होने के बाद उनको ये भी बोला गया है कि आप धीरे धीरे पूरा साल तो होने दो, आपके बच्चों को रिजल्ट तो दिखाने दो कि इस रिजल्ट की वजह से हमको मिलता है, बहुत कुछ सुख मिल रहा है। आज जैसे मोबाइल्स आपने बच्चों को लेके दिए 20-20 हजार के, उससे उनको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है कि 2 मिनट में अगर ये सेक्शन है, वकील साहब भी डालते हैं गूगल पे और सेक्शन पूछते हैं, तो उसका फायदा सबको हो रहा है। ये सब चीजें 1 साल तक इसका रिजल्ट तो दीजिए मुझे।
एक साल रिजल्ट होने के बाद अगले साल आप मुझे बोलिए कि सर ये चीज जो आपने लगाई है ये नहीं है, ठीक है, एक हम लोग खत्म बंद कर देंगे। तो इस बारे में पेरेंट्स से आप क्या मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जब हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, एक मिलजुल कर हमारी टीम बनी है, पीटीए बनता है, उसमें सब सैंक्शन होता है, पीटीए द्वारा ये बताया जाता है कि ये हम लोग काम कर रहे हैं और वो सैंक्शन अथॉरिटी करते हैं और सब पेरेंट्स को बताया जाता है और सब चीजें मिलजुल कर सुलझाई जाती हैं। आज भी वो टाइम आया है कि उसको सुलटाना है, इसलिए हम लोगों ने बुलाया। और कल की बात कल का जो बात हुई हम लोगों ने उसीलिए बुलाया कि ये समाज में जो ऐसी आप भी मोर्चे लेके अगर उधर कोई बैठता है तो हथियार थोड़ा लेता है। आप हथियार लेके आपने जिस स्टाफ से जो चीजें लाई थी, आप अगर एक किसी को भी किसी बच्चे को भी लग जाए तो बच्चे को ऑन दी स्पॉट नुकसान हो जाएगा। आज एक हमारी जो किसी ने वो नहीं सुना कि हमारी जो क्लर्क थी उसको जो नुकसान हुआ, कल इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। आज जो हमारी टीचर्स को समझो, आप किसको गंदी कुछ गलत बोलेंगे, अगर आज मुझे बोलेंगे नहीं यार आप गलत हो, तो मेरे मन पे क्या इफेक्ट होगा, सब लोगों का मैं नहीं है, मेरी टीचर को इफेक्ट हुआ, वो अभी 1 महीने से आ नहीं रही है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। आज वो जो नुकसान है वो नुकसान भरपाई कौन करेगा? मेरा ये कहना है कि आज जो ये नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? स्कूल का नुकसान हुआ है, नुकसान स्कूल को हर्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल और आगे बढ़े, आज मैं नासिक में था, मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं आज से 84 की बात है, जब स्कूल चालू हुआ था, मैंने खुद ने अपनी तरफ से हर पेरेंट ने 10-10 हजार रुपए दिया था कि स्कूल को डेवलप करो। आपकी तरफ से आज मंदिर में जाते हो तो आप डालते हो ना पैसा, तभी मंदिर चलता है। आज ये सब ये मंदिर है, अगर आप मंदिर को सपोर्ट करोगे तो ये मंदिर आपके बच्चों को और लेके जाएगा। जो ये आपको दिख रहा है, आप अंदर आए, आपने बहुत आधे लोग आए होंगे, आधे नहीं आए होंगे, लेकिन देखा कि ये तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कुछ स्टूडेंट है कि सर हमारे टाइम में तो ये नहीं था, लेकिन आज आपने पूरा इसको चेंज कर दिया है। आज आप जैसे सिनेमा में जाते हैं तो आप जहाँ पर हाई क्वालिटी होती है आप उधर 2 रुपए ज्यादा देते हैं। हमने आपसे डिमांड की, इफ यू आर नॉट पे, ठीक है ना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने तो बोला कि आपको ये नहीं चाहिए, हम और नहीं देंगे, आप उसमें कट कर लो, आके बात करें। एक 1.5 महीने से थोड़ा सा एक डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की थी कि स्कूल ने फीस बढ़ाया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गए। वो इन्वॉल्वमेंट के बाद में क्या हुआ कि ये जो डिस्प्यूट है जिसको एक लीगल वे में और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा रहा था, वो बढ़ते बढ़ते कल इस बात तक पहुंचा है कि स्कूल के बाहर ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ है, जिसमें स्कूल के एक एम्प्लॉई सिमरन मैडम है, वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुई है लेडी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल में उस समय 1000 की संख्या में बच्चे थे, वो बच्चों को जो पैनिक हुआ है मन में, उसके वजह से एक कहीं हमारा डिसीजन स्कूल का ऐसा आया है कि नहीं, आज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, प्रेस, उसको बुलाया जाए और ये जो बातें चल रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको क्लियर करके समाज में भेजा जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए लिया गया। अब रहा सवाल स्कूल को जो बार बार इंप्यूटेशन हो रहा है कि स्कूल ने फीस को बढ़ाया, वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप स्कूल का फीस कार्ड या वो जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, फीस आज भी वही है। स्कूल ने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। मैंने ना वो अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अभी वो है नहीं, बट मैं आपको स्कूल की फीस का जो फॉर्म है, यानी कि एक रहता है कैप्शंस विथ क्लेरिफिकेशन की इस चीज का इतना, मैं वो एक फॉर्म आपको दे दूंगा, आप वो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों को लेके, जैसे एक इंटरेक्टिव बोर्ड है, इट इज एज गुड एज एन आईपैड। अभी वो चीज जो है वो महंगी है क्योंकि टेक्निकल चीज है, वो अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं देता है तो होगा ये कि जो ई लर्निंग प्रोसेस है वो बच्चों का रुक जाएगा। अब वो चीज हमें एडेड स्कूल, भले एडेड है सेकेंडरी सेक्शन, बट एड में ये चीज गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी। वो स्कूल ने रखा ही बच्चों पे है कि ये आपको हम देते हैं। अच्छा, स्कूल ने क्यों रखा ये चीजें, आप हमसे लोग क्यों रखा? एक कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम की चीज होती है। अगर मैं 1000 एक चीज कोई मंगाऊंगा तो उस चीज का प्राइस मुझे बाकी एक चीज लेने से सस्ता हो जाए। कोई बच्चा अगर मार्केट में जाके लेगा उसको बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन मैं एक साथ में ऑर्डर देके अगर मंगाएगा स्कूल एक साथ में एक बल्क में, तो वो सस्ता ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए स्कूल ने खुद पे रखा उनके कन्वीनियंस के लिए। हम बोल सकते थे कि आपको ये लेना है क्योंकि ई लर्निंग है, आपको करना ही पड़ेगा, आगे आपको जरूरत है उसकी, कॉलेज में या हर चीज में। हम अगर बच्चों पे डाल देते, होता क्या कि हर बच्चे का पेरेंट मार्केट में भटक रहा है, अपने पसंद का ला रहा है। उसके बाद में एक जो स्कूल हमेशा एक यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं ड्रेस को,
स्कूल हमेशा यूनिफॉर्म रहता है कि हर चीज हर एक के लिए एक जैसी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ये बात आप मेरी मानेंगे। इंटरैक्टिव बोर्ड अगर मैं स्कूल से नहीं दूंगा, स्कूल नहीं देगा, अगर कोई बच्चा आईपैड लेके आ जाएगा एप्पल का जो बहुत महंगा है, कोई बच्चा छोटा सा ला पाएगा, फिर वो बच्चों में यूनिफॉर्मिटी तो रही नहीं। कहीं ना कहीं बच्चे के मन में आएगा कि मेरा खा सबके लिए एक जैसा, वो हमने इनफैक्ट एफर्ट लिया। अच्छा, इस जो एक्स्ट्रा इन्होंने बोला, पेरेंट्स यूनिफॉर्म बाहर से लिया करते थे, यूनिफॉर्म अभी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। स्पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है कि खाली स्पोर्ट्स के लिए, अभी आपको मैं खाली एक सेकंड अगर आप लोग कैमरे को घुमा देंगे, ये एक फैसिलिटी है आपको पीछे दिख रहा है, बारिश की वजह से ये बंद है। ये दिस इज अ बॉलिंग मशीन, ये आपको कोई स्कूल में नहीं मिलेंगी, इनफैक्ट ये लाखों में आती है। और ये इसका यूज ये रेंट पे वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ये यहाँ पे यूज होती है स्कूल के बच्चों के खेलने के लिए, साथ के साथ स्कूल के बच्चों के लिए वो जो कोई भी स्पोर्ट्स के लिए ड्रेस है, ट्रैक है या कुछ भी है, वो प्रोवाइड। और ये जो पैसे एक्स्ट्रा बोले जा रहे हैं बार बार, जो इमेज एक जा रही है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा, ये उन चीजों के लिए है। उसमें भी अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं हमें नहीं करना, तो वो नहीं लिया जाएगा, वो आपको ऑलरेडी क्लियर किया गया। मैं बोल रहे हैं कि उनको बोला जा रहा है कि नहीं, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि सारी चीजें उनके बच्चों पे थोपी जा रही है। मैं यही आपको मैंने पहले भी हमारे डिस्कशन में क्लियर किया कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है। एट द एंड ऑफ अक्टूबर एक क्लियर पिक्चर सामने आई कि नाराज कितने लोग हैं। अगर एक बहुत छोटा परसेंटेज नाराज है तो उसके लिए स्कूल कुछ ना कुछ अपने तरफ से करके, डोनेशंस के थोड़ा कुछ करके उनको संभाल सकता है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा परसेंटेज नाराज है तो फिर हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर दिया जा रहा है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑप्शनल ही है। एक सेकंड, पीटीए है यहाँ, वो चल ही रहा है। मैं आपको बताऊँ, पीटीए के मेंबर जो डेली स्कूल आते हैं अपने बच्चों को छोड़ने, मीटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं एक लीगल एस्पेक्ट पे खाली आपको बता दूंगा, आप लोगों के माध्यम से एक बात और बोलूंगा, ठीक है, हर एक डिस्प्यूट का एक लीगल एस्पेक्ट तो होता है। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ये बात बराबर नहीं है, इस तरह का आंदोलन, प्रोटेस्ट, मारामारी उसका रास्ता नहीं होगा। उसका रास्ता होगा कि इलीगल वे में इसको हम जाते हैं। अगर जो लीगल बैठे हैं ऊपर, जो कोर्ट्स है, हमारे अथॉरिटीज है, अगर वो बोलते हैं कि स्कूल यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ, कभी भी नहीं कहता है कि स्कूल एक पर्टिकुलर लिमिट तक फीस नहीं, क्योंकि हम तो देखते हैं रोज तो महंगाई बढ़ रही है। बच्चों को अगर फैसिलिटी देनी है तो वो चीजें आएगी। फिर भी अगर अथॉरिटीज कहते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना है, क्योंकि स्कूल इज ऑलवेज गाइडेड बाय सम प्रोसेस। हमारे ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद में जो एजुकेशन ऑफिसर वो है ना, उनके पास में अगर कोई प्रोटेस्ट जाता है, जो लोग नाराज है उनका, वो हमें गाइड करेंगे कि आपको ये नहीं करना, और हमको उनकी बात सुननी है, बंधन है हमारे ऊपर। लेकिन इस तरह का डिस्प्यूट, इस तरह का सिर्फ एक मैसेज अगर आप लोग दे पाए कि ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। गुस्सा अपनी जगह पे, गुस्से को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। स्कूल है, वहां पे मैं वापस से बोलूंगा, लेडीज टीचर है, छोटे बच्चे हजारों की संख्या में, इस तरह का आके स्कूल में कोई भी तोड़फोड़ या मारामारी होना इज नॉट गुड। कल को बच्चों में स्टैम्पेड हो जाए, भागदौड़ बच जाए, वो बच्चों की सेफ्टी का क्या है। तो प्लीज उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।